Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu Joshi और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स. So let's start with the chapter. So first one is कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? जब दो एंगल्स हमको दिए होते हैं और उनका एडिशन हमारे पास क्या होता है? 90 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल्स कौन से होते हैं? हमारे जो दो आर्म्स का एक कॉमन वर्टेक्स होता है, वहां पर जो एंगल बनती है वैल्यू, वो होती है हमारे एंगल्स. तो दैट इज 20 डिग्री. एंड यहाँ पे COD, यहाँ पे हमारा क्या है? 70 डिग्री. जब इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो वी विल गेट 20 डिग्री प्लस 70 degree is equals to 90 degree. That means it is a complementary angle. यानी कि जब हमको दो एंगल्स दिए गए हैं और उनको हम ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू हमको 90 डिग्री मिलेगी. तो दोनों एंगल्स क्या होंगे? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. ओके, लाइक AOB. अब हमको ये अच्छे से पता है कि बीच में हम जो पॉइंट रखते हैं वहां पर वो एंगल होता है. लाइक DOC, तो DOC दिस इज द एंगल. एंड यहाँ पे AOB यानी कि दिस इज द एंगल. AOB प्लस DOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. दैट मीन्स एंगल BOA एंड COD आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो इन शॉर्ट जब आपको दो एंगल्स दिए गए हैं और उनका एडिशन एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तो वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे. और आपको ये भी याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट, यानी कि लेस देन 90 डिग्री. ओके, लेस देन 90 डिग्री होंगे तभी आप उसका एडिशन करेंगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा. सो आपको ये भी याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक्यूट एंगल होंगे दोनों एंगल्स. ओके, एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री. और जब आप दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट द वैल्यू 90 डिग्री, एग्जैक्ट वैल्यू. नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है जब आपके पास दो एंगल्स दिए गए हैं, लाइक ABC, एंगल ABC प्लस DEF, एंगल DEF. तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री. ओके, सो दैट विल कॉल द सप्लीमेंट्री एंगल. जब हमारे पास दो एंगल्स की वैल्यू 180 डिग्री होगी, उनको ऐड करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? वो सप्लीमेंट्री एंगल. और इसमें हमको हमेशा ध्यान रखना है एक एंगल तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री. ओके, और एक एंगल हमारा क्या होगा? एक्यूट. अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हो गए तो हमारे पास कभी भी एडिशन उसका 180 नहीं आ सकता है. दैट मीन्स हमारे पास एक एंगल तो क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज, और एक एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्यूट. तब उनका सम हमारे पास आएगा 180 डिग्री एग्जैक्ट. तब वो एंगल कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स. Two angles are said to be adjacent if they have a common vertex. Like you can see यहाँ पे Q, PQR और ये है QS. तो इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है? Q. Then a common arm and the other two arms are on the opposite sides of the common arm. अब ये देखिए कॉमन इन दोनों में PQR. This is PQR and this is SQR. अब इन दोनों में हमारे पास ये जो आर्म है दिस इज कॉमन एंड दे आर हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, यानी कि इनका वर्टेक्स सेम है. तो ये हमारे एंगल्स कौन से होंगे? एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि एंगल PQS एंड SQR. SQR are adjacent angles. So for adjacent angles हमारे पास एक कॉमन आर्म होना चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और जो दो आर्म्स होंगे वो उसके अपोजिट साइड्स में होंगे. यानी कि ये कॉमन है तो एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा. ओके, देन दे विल बी द एडजेसेंट एंगल्स. नाउ जैसे कि हमने पीछे फिगर में देखा, this was given to us like I am writing A, B, C
और ये है D। तो ये दोनों एंगल्स हमने बताए एडजेसेंट एंगल्स, ओके, बिकॉज इनका ये आर्म कॉमन था BD, कॉमन वर्टेक्स, और ये दो आर्म्स थे इसके अपोजिट साइड्स में थे। बट अगर आपको दिया गया है PQR और ये आर्म एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो ये दोनों एंगल्स हमारे एडजेसेंट नहीं होंगे, ओके। वाई? आप कहोगे कि वर्टेक्स तो हमारे पास कॉमन है और आर्म भी कॉमन है, बट अब देखिए अगर हम लेंगे PQR और नेक्स्ट हम लेंगे PQT, तो इनके दोनों के कॉमन आर्म क्या है? ये, ओके, PQR एंड PQT, ये दोनों हमने लिए। PQ एंड PQR सेम, ये वाला आर्म हमारा क्या है? सेम। बट हमारी कंडीशन क्या थी कि जो आर्म्स होंगे वो अपोजिट साइड्स में होंगे, बट यहाँ पे आर्म एक तो ये रहा और एक ये रहा, बोथ आर ऑन द सेम साइड्स, दैट मीन्स हमारा ये वाला एंगल PQR और TQR, एंगल TQR, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि कॉमन आर्म हमारा इस साइड है और रेस्ट जो आर्म्स हैं वो इसके एक ही साइड पर हैं, अपोजिट साइड्स पर नहीं है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में दोनों आर्म्स होंगे, तभी वो एंगल्स क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स, ओके। तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ लाइन फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ द लाइन इज 180। लाइक अगर आपको ये लाइन दी गई है, ओके, सो नाउ अगर इसके एक साइड पर ये इसका मिडिल पॉइंट है, दिस साइड, तो ये हमारे क्या होंगे? 180 डिग्री। द सम ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड द पॉइंट इज 360। तो इस पॉइंट के अराउंड अगर ये पूरा हम लेंगे तो दैट विल बी 360 डिग्री, ओके। लाइन के हाफ में 180 डिग्री एंड full angle will be 360 degree. Adjacent angles do not have any common interior point. जो adjacent angle होते हैं उनके कोई भी common interior points नहीं होते. Like this is the diagram, okay? P, Q, R, S. Now ये angle और ये angle क्या है? Adjacent, because QS is common and PQ and QR are on the opposite sides. But अगर मैं यहाँ पे एक इंटीरियर पॉइंट T लेती हूँ तो वो क्या कॉमन है? नहीं, बिकॉज इसमें तो वो है, बट इफ आई विल टेक PQS, अगर मैं PQS लेती हूँ तो PQS में ये पॉइंट नहीं है, बट ये SQR में है, दैट मीन्स इनके कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते, क्योंकि इनकी आर्म्स अपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। So find the sum of two complementary angles. तो हमने प्रीवियस पढ़ा अभी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज find the value of x in the given figure. xy is a straight line. Now as you can see xy is a straight line, और अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन के अगर ये वाला पॉइंट है तो ये जो हमारे एंगल्स होंगे ये इनका एडिशन 180 डिग्री होगा, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। 3x प्लस 36 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज हमें ये बोल रहा है कि xy क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। 4x प्लस 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो 4, 7 माइनस 3, 4 एंड 1, 144 डिग्री। नाउ इसको जब हम कट करेंगे तो x इक्वल्स टू 144 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 4 6 जा 24, दैट मीन्स 36 डिग्री। तो आंसर सी विल बी द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 36 डिग्री। नेक्स्ट इज two supplementary angles are in the ratio 7:11, then the angles are। अब हमको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का एडिशन क्या होता है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं ये बोलूं कि ये है 7x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 18x इक्वल्स टू
180 डिग्री, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 180 अपॉन 18, दैट मीन्स 10। तो हमारे पास 7x और 11x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 एंड 110, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट 180 डिग्री। ओके, द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज डैश एंगल। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल का अगर एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा ऑब्ट्यूज। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ AOB हमारी स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है इन दोनों का एडिशन क्या होगा 180 डिग्री। तो 3x प्लस 30 प्लस 2x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 3 and 2 5x plus 50 equals to 180 degree. 5x equals to 180 degree minus 50 degree. 5x is equals to 130 degree and x equals to 130 upon 5. तो जब इसको कट करेंगे तो 5 2s are 10 and 5 6s are 30. So the answer will be 26 degree. Option number D will be the correct answer. Okay. Next is parallel lines. Two lines are said to be parallel to each other if they do not meet even after extended in either directions. Symbol used for parallel lines is this. Okay. For example, two lines are given to us M and OP. तो both the lines are parallel. अगर आप इसको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ये किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। ओके, दैट मीन्स वो लाइंस पैरेलल होंगी जिनको किसी भी डायरेक्शन में अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो वो किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती। ओके, सो दैट आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन का सिंबल क्या होता है हमारे MN पैरेलल OP। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट इज a line, transversal line. What do you mean by transversal line? एक लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है वो लाइन हमारी क्या कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। लाइक two parallel lines are given to us. This is two parallel lines. Okay, this is A, this is B and this is C and it is D. अगर इनको एक लाइन ऐसे कट करती है the line is L. Okay, and this point is O and this point is P. तो ये जो हमारी लाइन है L वो क्या है हमारी ट्रांसवर्सल। जब एक लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो वो लाइन क्या कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन, जिसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन कौन से दिए गए हैं हमें O and P. ओके, इंटरसेक्टिंग मीन्स जहां पर वो कट कर रही है उन दो पैरेलल लाइंस को। So now angles made by a transversal. ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स हमारे बनते हैं वो कैसे होते हैं। Let a transversal L intersect two lines. अब ये लाइन हमें L दी गई है। ओके, ये इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। M पैरेलल N is given to us और L जो है वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। So if I make the angles again, this is M and this is N. Okay, now this is L. Now let's talk about the angles. ये है angle 1 2, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, 6, 7 and 8. यहाँ पे हमारे पास कितने एंगल्स बने 8 एंगल्स बने जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, एंड इस पॉइंट का नाम इसने इंटरसेक्टिंग का क्या नाम दिया है इसको C और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दिया इसने D. नाउ एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन में ये 4 एंगल्स बने हैं। ओके, सो वी नो वेरी वेल कि इनका एडिशन तो कितना होगा हमारा 360 डिग्री होगा। ओके, नाउ एंगल 1 2 3 एंड एंगल 4, ये चारों एंगल्स हमारे कहां पे बने पॉइंट C पे। दिस इज द पॉइंट C
इस पर हमारे ये चारों एंगल्स बन गए. ओके, देन एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 एट पॉइंट डी. ये जो पॉइंट डी है यहाँ पर 5, 6, 7, 8 हमारे बन गए. ओके, देन द फॉलोइंग एंगल्स आर फॉर्म्ड. तो नेक्स्ट इज अवर इंटीरियर एंगल्स. तो देखिए ये हमारी 2 पैरेलल लाइंस थी, इनको ये एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है. ओके, तो यहाँ पे हमारा था एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. ओके, देन this was angle 5, 6, 7 और 8. अब हम देखते हैं कि ये जो एंगल्स हैं इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. अब जैसे कि नाम है इंटीरियर, दैट मीन्स दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के जो एंगल्स हैं वो हमारे कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल्स. लाइक 3, 4, 5, 6. एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीरियर. ओके, नेक्स्ट इज एक्सटीरियर. एक्सटीरियर मीन्स लाइंस के बाहर वाले एंगल. सो दैट विल बी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8. ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर. ओके, अकॉर्डिंग टू द नेम. यानी कि इंटीरियर का मतलब है पैरेलल लाइंस के बीच में जो हमारे एंगल्स हैं 3, 4, 5, 6. ओके, एक्सटीरियर का मतलब है जो पैरेलल लाइंस के बाहर के साइड के हमारे एंगल्स हुए 1, 2, 7 एंड 8. नाउ नेक्स्ट आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अकॉर्डिंग टू द नेम, कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स एक दूसरे के साथ. लाइक ये हमारी जो ट्रांसवर्सल लाइन है, दे लाई ऑन द सेम साइड. अब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर जो एंगल्स हैं वो एंगल्स हमारे क्या कहलाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. वन ऑफ देम इज एन इंटीरियर एंड अदर इज एक्सटीरियर. यानी कि इनके पेयर कैसे बनाओगे आप, अगर आपने यहाँ पे एंगल 2 लिया तो एंगल 2 का पेयर बनेगा एंगल 5 के साथ. एंगल 4 इसका पेयर बनेगा आपका एंगल 8 के साथ. ओके, यानी कि एक इंटीरियर लेना है, एक एक्सटीरियर लेना है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे. Angle 2 and 5 are corresponding. Angle 4 and angle 8 are corresponding. They do not form a linear pair. ये एक भी linear pair form नहीं करते. Okay? Linear pair means 180 degree नहीं form करते हैं ये. Here angle 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8 are pairs of corresponding. अब इस साइड यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे लाइन के एक तरफ के एंगल्स होते हैं जिसमें कि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर. सेम एज इट इज इस साइड होगा एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7. ओके, ये हमारे हो गए एक्सटीरियर एंगल्स. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, सो नेक्स्ट इज अवर अल्टरनेट एंगल्स. So same as it is, these are our 2 parallel lines M और N और ये है हमारी ट्रांसवर्सल L. ओके, सो सेम एज हमारे एंगल्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. नाउ अल्टरनेट का मतलब है अपोजिट साइड्स पर ट्रांसवर्सल के. कॉरेस्पॉन्डिंग में सेम साइड एंड अल्टरनेट में अपोजिट साइड्स. यानी कि अब इसमें हम कौन कौन से एंगल लेंगे, एंगल 1 और 7. इसमें हम दोनों एंगल्स कौन से ले रहे हैं, एक्सटीरियर. ओके, सो एंगल 1 एंड एंगल 7 का एक पेयर बनेगा. नेक्स्ट हमारे एंगल 2 एंड एंगल 8 का पेयर बनेगा. ओके, एंड देन इफ हम इंटरनल की बात करें तो 3 एंड 5 का एक पेयर बनेगा एंड 6 एंड 4 का एक पेयर बनेगा. ओके, लाइक कॉरेस्पॉन्डिंग में एक हम लेते थे बाहर का और एक अंदर का एंगल लेते थे, बट अल्टरनेट में हम लेंगे दोनों बाहर के और दोनों अंदर के एंगल्स, बट ऑन द अपोजिट साइड्स वी विल टेक इट. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटीरियर. तो इंटीरियर की बात करें तो ये 3, 4, 5, 6 आर इंटीरियर. अब इनमें ट्रांसवर्सल पे अपोजिट डायरेक्शंस में, सो दैट मीन्स एंगल 3 एंड 5 और यहाँ पे एंगल 4 एंड एंगल 6. ओके,
सो दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, यानी कि 3 and 5, 4, 6 आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लीनियर पेयर नहीं बनाते, दैट मीन्स 180 डिग्री नहीं बनाते हैं वो। ओके, सो नेक्स्ट इज अवर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स जो एंगल्स हमारे बीच के थे बट अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, दैट वर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ अगर हम बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, सो दीज आर आवर एंगल्स, एक्सटीरियर मीन्स बाहर के, बट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो 2 and 8, एंगल 2 और एंगल 8 का एक पेयर बनेगा, एंगल 1 और एंगल 7 इनका एक पेयर बन जाएगा। ओके, सो बोथ ऑफ देम आर एक्सटीरियर, दे लाइन ऑन द ऑपोजिट साइड्स, दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं वो। ओके, सो एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल विथ 2 पैरेलल लाइंस, अब ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया, यानी कि अल्टरनेट एंगल्स होते हैं हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट के एंगल्स का पेयर। अगर वो हम एंगल 1 एक्सटीरियर ले रहे हैं तो उसके सामने लेंगे एंगल 7, 2 ले रहे हैं तो 8, 4 ले रहे हैं तो 6 एंड 5 ले रहे हैं तो एंगल 3। ओके, नेक्स्ट इज, अब हमें बतानी है प्रॉपर्टीज, यानी कि कौन कौन से एंगल्स हैं जो हमारे इक्वल होते हैं। सो एज इट इज पैरेलल लाइंस M N और ये है हमारा L। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव नेम्स। तो ये है हमारा 1, 2, 3 and 4, this is 5, this is 6, this is 7 and this is 8। अब प्रॉपर्टीज इनकी, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कौन से होते थे, ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले। ओके, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो एंगल 1 और 5, यानी कि जो एंगल 1 की वैल्यू होगी वही एंगल 5 की वैल्यू होगी, दैट मीन्स बोथ विल बी सेम। एंगल 2 एंड एंगल 6, अगेन एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, यानी कि इनकी वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो हमारे ट्रांसवर्सल की एक साइड, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, उनकी वैल्यूज हमेशा क्या होगी, सेम। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर एंगल्स कौन से, अल्टरनेट, यानी कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड, और कौन से, इंटीरियर, यानी कि 4 और 6 की वैल्यू सेम होगी, 3 एंड 5 की वैल्यू सेम होगी। ओके, नाउ वही हमारे एक्सटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो भी इक्वल होगा। एक्सटीरियर कौन से हो गए हमारे इसमें, 1 and 7, 1 और 7 की वैल्यू सेम, 2 and 8 की वैल्यू सेम। ओके, नाउ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स ओके ऑफ ट्रांसवर्सल ऑन द सेम साइड, अब सेम साइड में जो ट्रांसवर्सल के एंगल्स होंगे उनका एडिशन 180 डिग्री होगा, लाइक 3 and 6 विल बी 180 डिग्री, 4 and 5 विल बी 180 डिग्री। ओके, सप्लीमेंट्री मतलब उनका एडिशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। नेक्स्ट इज पैरेललिज्म, यानी कि दो लाइंस कब पैरेलल हो सकती हैं, वो क्या कंडीशंस होंगी उनकी। इफ 2 लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल such that the pair of corresponding angles are equal, यानी कि corresponding angles हमारे ये parallel lines and this corresponding means this angle and this angles। अगर ये दोनों angles हमारे equal हैं तो वो क्या lines होंगी, parallel lines। If 2 lines are cut by transversal such that a pair of alternate interior angles, alternate interior मतलब this angle और this angle will be सेम, अगर ये इक्वल है तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग मींस ये बाहर का एक एंगल हो गया R और ये यहां दिस एंगल इट इज S, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए हमारे, सॉरी एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर लेते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग में, सो दैट मीन्स R और ये वाला R बोथ विल बी इक्वल फॉर द corresponding angles। Next for transversal S and this S they will be equal, तब वो लाइंस क्या होंगी हमारी
parallel. If two lines cut by transversal such that a pair of co-interior angles are supplementary. Co-interior means R and S की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री है ना, तो 180 डिग्री. ओके, तब वो लाइंस पैरेलल होंगी. तो तीन बातें होंगी हमारे पास. एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि एंगल ये वाला एंगल और एक इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल. उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस एंड दिस शुड बी इक्वल. और थर्ड वन को इंटीरियर, मतलब आर और एस का एडिशन क्या होना चाहिए हमारे पास? 180 डिग्री होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. First is, if A parallel B and MN is a transversal, then X और Y presents. Now, अब देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है और अपोजिट एंगल्स हैं और वो भी इंटीरियर, तो कौन से होंगे ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, इन द गिवन फिगर PQRS फाइंड द वैल्यू ऑफ M. M यहां पर है. एज यू कैन सी, हम बोल सकते हैं ना कि these lines are given P, Q and this is line R और S. इसको एक लाइन अगर कट कर रही है, this one, अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं लाइंस को, that means ये लाइन कट कर रही है इसको, ये ट्रांसवर्सल हो गई. अब हमें इस M की वैल्यू बतानी है. So as you can see, this is a transversal line, okay, and this are अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स हमारे क्या होंगे? इक्वल. ए इंटीरियर और इंटीरियर. ओके, सो दिस विल बी 46 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ऑलवेज इक्वल. तो ट्रांसवर्सल से अगर वो कट कर रही हैं पैरेलल लाइंस, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स होंगे. ओके, so option number C will be the correct answer. Next is, in the adjoining figure MN parallel है हमारे और हमें वैल्यू बतानी है K की. As you can see, this is the line. Okay, ये लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा इसका एडिशन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री प्लस x शुड बी 180 डिग्री. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 180 माइनस 75 डिग्री इक्वल्स टू 105 डिग्री. तो ये हमारी इसकी वैल्यू क्या आई? 105 डिग्री. एंड नाउ वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ K. नाउ एज यू कैन सी, ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर, यानी कि कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 105 डिग्री. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. So next question is, in the adjoining figure L parallel M and P parallel Q, find the value of x plus z. यानी कि पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर z की वैल्यू, एंड दोनों का एडिशन करना है. So first of all, आप देख सकते हैं, this is if L parallel M. Okay, तो अगर L और M पैरेलल हैं तो Q उनकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, like this. अगर ये 65 है हमारा, तो ये भी हमारा क्या होगा? 65. कौन से एंगल्स हैं ये हमारे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या होते हैं? इक्वल. दैट मींस x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे? 65 डिग्री. नेक्स्ट, अब हमको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो अगर आप z को देखेंगे, दिस इज द लाइन. ओके, सेम अगेन, ये अब हम पैरेलल लाइंस लेते हैं P एंड Q. पी क्यू पैरेलल लाइंस ली हमने और ट्रांसवर्सल क्या हुई उनकी? M. ओके, तो ये है Z एंड दिस इज 65 डिग्री. तो ये हमारे क्या हो गए? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं हमारे? इक्वल. दैट मींस Z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी? 65 डिग्री. नाउ हमको अब फाइंड आउट करना है x प्लस z की वैल्यू. तो 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 130 डिग्री. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द एंगल विच इज थ्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. थ्राइस मतलब
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का थ्राइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा प्लस 3x इक्वल्स टू, कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसका एडिशन क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री। सो 4x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 4। तो ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 डेसिमल एंड 4 5 जा 20। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 22.5 डिग्री। बट हमको क्या बताना है, फाइंड द एंगल विच इज थ्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री का थ्राइस हो तो इसको आपको थ्राइस करना पड़ेगा। 5 3 जा 15, 1 डेसिमल, 3 2 जा 6 and 1 7, 3 2 जा 6, that means 67.50. Option number A will be the correct answer. Next is, if parallel lines are intersected by transversal, then the number of pairs of alternate interior angle is. Alternate interior angle, okay? So these are the parallel lines and this is the transversal. So this is 1 2 3 4 5 6 7 and 8. अब इसने हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। तो 1 एक तो पेयर हो गया एंगल 5 एंड एंगल 3 का, एक पेयर हो गया एंगल 4 एंड एंगल 6। तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, 2 पेयर्स। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, in which of the following figures lines M and N are parallel? तो हमको बताना है इन 4 फिगर्स में से M और N किस में पैरेलल हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको देखते हैं तो these both are co-interior। ओके, तो co-interior का सम हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री, बट जब हम इनको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 130 डिग्री। दैट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज, दिस इज these are two parallel lines and this is the transversal। okay, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा कौन से हैं, हमारे अल्टरनेट एंगल्स। बट अल्टरनेट एंगल्स हमारे क्या होने चाहिए, अगर ये हमारा इंटीरियर है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए इंटीरियर, तो दैट मीन्स ये ऑल्सो गलत है हमारा। नेक्स्ट इज, इट इज 65 एंड इट इज 75, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, इनका एडिशन क्या होना चाहिए 180 डिग्री, बट ये 180 डिग्री नहीं है तो ये भी हमारा हुआ गलत। नेक्स्ट डी 55 एंड 125, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 180 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर LM is parallel to NO, find the value of x minus y। So first of all, as you can see, LM, L कहाँ है हमारा, this and this, so these are parallel to ON, ON ये है हमारा और LN ये है, तो both the lines are parallel। ओके, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की और y की। तो हम देख सकते हैं कि B और C ये क्या हुई हमारी ट्रांसवर्सल। ओके, ट्रांसवर्सल हुई। देन वी नो वेरी वेल कि ट्रांसवर्सल में अगर ये 120 डिग्री है आपका तो ये पूरा भी क्या होगा 120 डिग्री। अब इसमें 48 ये दे रखा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 माइनस 48, तो 2 11 माइनस 4 इज 7। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारे 72 डिग्री। ओके, नाउ एज यू कैन सी LM क्या है हमारे, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो ये जो सारे एंगल्स होंगे हमारे, इनका एडिशन क्या होना चाहिए 180 डिग्री, तो इनको सबको ऐड करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है नहीं। ओके, 32 डिग्री प्लस x की वैल्यू 72 डिग्री प्लस 48 डिग्री, तो y प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री। y प्लस 8 and 2 10 and 2 12 2 1 5 5 and 3 8 8 and 7 15, तो 152, तो y is equals to 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। ओके, जब आप 180 में से 152 माइनस करेंगे यू विल गेट 7 माइनस 5 टू 28 डिग्री। दैट मीन्स y हमारा क्या हो गया 28 डिग्री। अब इसने पूछा है x माइनस वाई, x क्या है 72 एंड y है 28, 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 2 4, दैट मीन्स 44 डिग्री।
ऑप्शन नंबर बी है ये. ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which two angles in the given figure are not complementary? So first of all, complementary का मतलब क्या है? दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए हमारा? 90 डिग्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. R X S. तो फर्स्ट ऑफ ऑल R, वेयर इज R? दिस इज R, X और S. इसकी वैल्यू क्या हुई हमारी? 50. S X T, X X T, इसकी वैल्यू 40. तो ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री. ओके, सो ये आंसर नहीं है. नेक्स्ट आर एक्स एस, ये 50 है. टी एक्स यू, दिस इज 50 डिग्री. सो आर एक्स एस 50, टी एक्स यू, so this is T X U and this is 60 डिग्री. इनका जब आप एडिशन करेंगे यू विल गेट 110. दैट मीन्स ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. बाकी दो हमें देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें बताना था कि कौन सा एंगल है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. सो वी गॉट अवर आंसर. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज टू लाइन्स perpendicular to the same line are. Two lines perpendicular to the same line. Now see, this is a line and two lines perpendicular. That means these two lines. अब ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या हुआ? 90 डिग्री, बिकॉज परपेंडिकुलर है. तो वी नो वेरी वेल परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि 90 डिग्री एंगल है. अब हमें बताना है कि वो क्या होंगे. परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, नॉट पैरेलल और ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल तो कैसे होगी? बिकॉज वी आर हैविंग टू लाइन्स. ओके, सो these two lines, this angle and this angle, they are corresponding angles. corresponding angles equal है हमारे. तो ये रूल हमारा किसका था? पैरेलल लाइंस का. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. यानी कि टू लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, ये दो लाइंस बतानी थी हमको. अगर इसके बारे में पूछता तो ये ट्रांसवर्सल हो सकती थी, बट ही इज आस्किंग अबाउट दीज टू परपेंडिकुलर लाइंस. So that means option number B is the correct answer, parallel to each other. Okay. Next is, in the given figure, L is a line. So this is L. ये एक line दी हुई है हमें. Okay. So find the supplement angle of K. So as you know कि ये एक line है, तो इन सब का एडिशन क्या होना चाहिए हमारा? 180 डिग्री. So 4K plus 3K plus 2K plus K is equals to 180 degree. So 4 and 3, 7 and 2, 9 and 1, 10. 10K is equals to 180 degree. So K की वैल्यू हमारी क्या आई? 180 upon 10. That means K is equals to 18 degree. Now हमें बताना है कि find the supplement angle of K. यानी कि K तो 18 हो गया, बाकी के तीन की वैल्यूज बतानी है हमको. So 4 and 3, 7 and 2, 9. That means 18 को आप क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई. सो 9 8 जा 72, 7 9 1 जा 9 and 6 7 162. That means option number D is the correct answer. So our next question is, in the given figure, non drawn to scale ABC and CD are straight line. यानी कि ABC और CDE straight lines हैं. CF is parallel to BF. CF is parallel to BE. CF is parallel to BE. Next is AC is parallel to HF. AC is parallel to HF. AC कहाँ है हमारा? This is AC and it is parallel to HF. Now we have to find the value of X. Now as you can see, this is a straight line. F और H हमारी straight line है. Okay. So ये दो पैरेलल लाइंस को ये लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. दैट मीन्स ये ट्रांसवर्सल हो गई हमारी. CF और ये BE. ओके, CF और BE दो हमारी पैरेलल लाइंस है. तो ये लाइन हमारी क्या हुई? ट्रांसवर्सल लाइन हुई. दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल ये हमारे को इंटीरियर एंगल हुए. सो को इंटीरियर एंगल्स, दिस इज 56 और ये हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस
56, तो दैट विल बी 124. दैट मीन्स ये एंगल हमारा क्या हुआ 124. ओके, सो दिस इज 124 डिग्री. नाउ दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ दीज पैरेलल टू लाइंस. अगर मैं यहाँ पे AC और FH पैरेलल लाइंस लूं तो BE उसकी क्या होगी ट्रांसवर्सल होगी. अब अगर ये एंगल हमारा 124 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि 124 होगा x, बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स. ओके, और अल्टरनेट एंगल्स हमारी क्या होते हैं इक्वल. दैट मीन्स दिस इज 124, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 124 डिग्री. दैट इज ऑप्शन नंबर A. ओके, सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज if two supplementary angles are in the ratio of 4 and 5, find the difference between them. तो 4 and 5 we know very well कि supplementary है तो 180 डिग्री एडिशन होना चाहिए. So 4x plus 5x equals to 180 डिग्री, 9x equals to 180 डिग्री, x equals to 180 upon 9, that means 20 डिग्री. तो एंगल्स क्या हुए हमारे, एक तो हो गया 80 डिग्री एंड द नेक्स्ट वन इज 100 डिग्री. अब हमसे पूछा क्या है डिफरेंस. सो 100 डिग्री minus 80 degree will be 20 degree. That means option number C is the correct answer. Next is in the following figure a transversal C intersects two parallel lines. ये दो parallel lines है हमारी AB और ये C इसको intersect कर रहा है. That means transversal है. A and B respectively at the angles formed at the point are marked. अब ये हमारे सारे angles हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Which of the following pairs of angle need not to be equal? अब ये पूछ रहे कि equal नहीं होंगे. As you can see 1 and 3 opposite angles हैं तो equal होंगे ये. Okay, 1 and 5 as this is the transversal line and ये हमारे क्या है parallel lines, तो ये बोथ हमारे क्या हुए corresponding angles, तो corresponding angles हैं तो equal होंगे. Next 2 and 8, 2 और ये है हमारा 8, तो both are alternate angles. alternate angles भी क्या होते हैं equal. that means option number A is the correct answer. यानी कि एंगल 1 और जो एंगल 2 है ये इक्वल नहीं होंगे. ओके, so the next question is in the given figure UV, WX and YZ are parallel lines. If M is 85 degree, N is M upon 5, then find the value of K. तो M की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 85 डिग्री, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 85 upon 5, that means 17 डिग्री. ओके, तो N की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 17 डिग्री. एज यू कैन सी ये लाइन और ये लाइन क्या है हमारी पैरेलल. ओके, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल है तो M और ये वाले एंगल्स क्या होंगे हमारे इक्वल. दैट मीन्स N प्लस L, N प्लस L. ओके, M इज इक्वल्स टू, ये M है तो ये भी M होंगे, बट इनके नेम हमें क्या दे रखे हैं N और L. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. M is 85 degree, N is 17 degree plus L. Now 85 minus 17, it will be 8, 7 minus 1 6. इसका मतलब हुआ हमारे पास L की वैल्यू क्या आ गई 68 डिग्री, N की वैल्यू 17 और M की वैल्यू हमारे पास है 85 डिग्री. सो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास L की वैल्यू आ गई 68, N की आ गई 17 और M की आ गई 85. ओके, नाउ हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे K की वैल्यू. एज यू कैन सी UV एंड द नेक्स्ट वन इज WX. ओके, ये तो पैरेलल लाइंस है और इसकी ट्रांसवर्सल क्या होगी K, U एंड W. ओके, UW क्या हो गई हमारी ट्रांसवर्सल. अब हमें फाइंड आउट करिए, ये हमारी है L एंड दिस इज K. L की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 68. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K. अब एज यू नो ट्रांसवर्सल लाइन के को इंटीरियर है और एक ही साइड के एंगल्स हैं, तो इनका एडिशन क्या होगा 180 डिग्री. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K फ्रॉम हियर. सो K प्लस 68 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. K इज 180 डिग्री minus 68. 2
7 minus 6, 1 and 1. That means 112 is the answer. That is option number C. Okay. Next is, so our next question is, in the given figure, non-drawn to the scale, AB and EF is parallel. AB and EF is parallel. यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी क्या है? Parallels. Okay. And AC is parallel to DG. AC. This is AC and it is parallel to DG. Okay. And angle EFG is given to us 62. Angle EFG यानी कि ये जो एंगल है हमें कितना दिया हुआ है? 62 डिग्री. एंड FEC that means ये एंगल हमें दिया हुआ है 43 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई. एज वी नो कि हमें लाइंस पैरेलल दी गई है AB और EF. तो AB और EF हमें पैरेलल दी हुई है. दैट मीन्स अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? हमारा x होगा. ओके. और यहाँ इस x की वैल्यू क्या दे रखी है हमको? 62. तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 62 डिग्री. नाउ दिस इज y. अगेन हमें क्या दिया हुआ है? AC और DG पैरेलल है. AC और DG पैरेलल है. दैट मीन्स अगर ये y है तो ये भी क्या है? y. ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है FG. ओके. EF ट्रांसवर्सल है तो ये y है तो ये क्या है हमारा? y. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके. सो दिस इज y एंड दिस इज ऑल्सो y. अब इस y की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 43 डिग्री. दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 43 डिग्री. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सब एंगल्स हमको अच्छे से पढ़ने हैं. ओके. ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें. सो ही इज आस्किंग अस x प्लस वाई. x प्लस वाई दैट मीन्स 62 प्लस 43. 3 and 2 5, 6 and 4 10. That means 105 is our correct answer. That is option number B. Okay. Let's move to the next question. In the given figure, AB is parallel to GH. AB. This one is parallel to GH. This is GH. Okay. GF is parallel to BD. GF is parallel to BD. Now EFGC. Which angle is given to us? FGC. और आपको ये अच्छे से पता है कि जो पॉइंट बीच में लिखा होता है दैट मीन्स वही एंगल हमको दिया है. तो G एंगल हमको दिया हुआ है 75. तो दिस इज 75 डिग्री. ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड ABD. A, B and D. ये एंगल हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. एज यू कैन सी ये और ये लाइन क्या है? पैरेलल. एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल ऑफ इट. तो इसका मतलब ये 75 है, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. सो सॉरी, ट्रांसवर्सल के एक साइड एंगल्स होंगे तो इनका एडिशन क्या होना चाहिए हमारे पास? 180 डिग्री. सो 180 में से आप 75 माइनस करेंगे, यू विल गेट 105 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल. नाउ AB एंड GH इज गिवन पैरेलल और ये इसका ट्रांसवर्सल है. एंड दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स. ओके. तो ये 105 है हमारे पास, तो ये भी क्या हो जाएगा? 105. That means option number D is the correct answer because these are our alternate angles. Alternate. Okay. Now next, find the measure of an angle which is 5 times its supplement. 5 times its supplement. So let's assume x and 5 times its supplement means 5x is equals to 180 डिग्री. सप्लीमेंट का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री. 6x is equals to 180 डिग्री. x equals to 180 upon 6. So x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 30 डिग्री. So we have to tell the measure of an angle जो उसके सप्लीमेंट्री का 5 टाइम हो. सप्लीमेंट एंगल हो गया हमारा x, 5 टाइम हो उसका, तो we will multiply it by 5. So answer will be 150, sorry 0. 5 zeros is 0. So 35 is 150 degree. So answer is option number A. Okay. So our next question is, if two angles are supplementary angles and one angle is 40 degree less than thrice the other, then find the greatest angle. So अगर एक एंगल x है, okay, and the next will be इसके thrice से 40 डिग्री कम, and it will be 180 डिग्री. इनका एडिशन क्या होगा? 180 because with supplementary है. So let's solve it. X plus
3x minus 40 degree is equals to 180 degree. It will be 4x 180 plus 40. 4x is equals to 220. X equals to 220 upon 4. तो 4 5s are 20, 4 5s are 20. So we will get 55. Then he is asking the greatest angle. अब अगर मान लीजिए x की वैल्यू 55 है तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा एंगल बड़ा होगा. अगर आप इसको 180 में से माइनस कर देंगे यू विल गेट द ग्रेटेस्ट एंगल. तो 180 minus 55, 5, 7 minus 5, 2 and 1. So 125 is the correct answer. That is option number B. आपको याद रखना है कि सप्लीमेंट्री में क्या होगा, एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज. ओके. In the given figure, PS and QT are straight lines. Find X. Now this is PS and QT. ये straight lines है हमारी, तो we have to find the value of X. Now if I take this straight line, okay, तो इसके साइड हमारे एंगल कौन कौन से हैं, O, X and 52. और अगर हम ये वाली साइड लें तो इसके पास हमारे एंगल्स हैं 110, 22 एंड दिस इज नॉट गिवन. तो अगर मैं P T के इस साइड के एंगल्स लेती हूं तो आई नो वेरी वेल कि स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का एडिशन क्या होता है 180. तो 110 प्लस 22 प्लस x इज x की जगह y ले लेते हैं. ओके, x इज गिवन फर्स्ट ना, so this is y equals to 180 degree. So now you will solve it. 2, 3, 1. 132 plus y is 180. So the value of y will be minus 132. 10 minus 2, 8. 7 minus 3, 4. That means ये जो एंगल है हमारा क्या आ जाएगा 48 degree. Now what we have to do? We have to find out the value of x. Now this is the straight line given to us. इसका मतलब इन तीनों एंगल्स का एडिशन भी क्या होगा 180. So let's do it. 52 plus 48 plus x equals to 180 degree. 8 and 2 10, 5 and 4 9 and 10 plus x equals to 180 degree. X is equals to 80 degree. That means option number B is the correct answer. Okay. Now next is in the given figure, AC and parallel to BD, AE is parallel to BF. Find the measure of x. Now we have to find the measure of this x. Okay, and AC is parallel to BD. AC, A and C, it is parallel to BD. तो ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. ओके, सो what we have to do? We have to find out the value of x. Now as you can see, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये हमारे एंगल्स क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स. तो अल्टरनेट है तो ये वो पूरा का पूरा एंगल हमारा क्या होगा 180 होगा ना. तो 135 में आप 55 अगर माइनस करेंगे तो यू विल गेट 13 माइनस 5 8. दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 80 डिग्री बिकॉज दिस एंड दिस विल बी सेम. दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स. ये जो हमारे हैं अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना. अल्टरनेट, अगर अल्टरनेट है तो इक्वल होगा तो ये 135 है. दैट मीन्स ये भी पूरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा 135. तो मैंने 135 में से 55 माइनस किया तो आई गेट दिस एंगल एंड दैट इज 80 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. अब आपको पता है दिस इज दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स. तो अगर ये x है और ये 80 है तो इन दोनों का एडिशन हमारा क्या होना चाहिए 180 डिग्री. तो ये 80 है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा कितना हो गया 100 डिग्री. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर HC इज पैरेलल टू DG एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ K. यानी कि हमें इस K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन. अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 75 डिग्री. ओके, अगर हमारे ये ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे हम तो ये 35 है तो ये भी हमारा अल्टरनेट एंगल में क्या हो जाएगा 35 डिग्री. एज यू नो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इनका एडिशन क्या होना चाहिए हमारा 180 डिग्री. सो लेट्स फाइंड आउट. 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 75 डिग्री प्लस K प्लस 35 डिग्री. सो इट विल बी 110 प्लस K. तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 70 डिग्री. दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा करेक्ट आंसर है. ओके,
So next question is, in the given figure PQ and RS are parallel to each other, find the value of M. हमें क्या करना है, M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So अगर मैं यहाँ पे ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ, ओके, देन एज यू कैन सी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो दिस इज 35, तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल 1, और ये हो गया एंगल 2, तो ये हो गया 35 एंड दिस इज 28, और हमको पता है कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है 360 डिग्री. सो 360 डिग्री अगर होगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 280 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल 1 हमारे पास क्या है 35 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 280 इज इक्वल्स टू 360. नाउ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 360 माइनस 280 में आप 35 ऐड करेंगे, ओके. 8 into 10 11 3 315. अब 360 में से अगर आप 315 माइनस करते हैं, यू विल गेट 10 minus 5 5 5 minus 1 4, okay, that will be angle 2 is 45 degree. अब एंगल 2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 45 डिग्री. तो नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स. तो अगर ये 45 है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी 180 में से आप इसको माइनस करेंगे, ओके. सो 180 माइनस 45 डिग्री, 5 7 minus 4 3 and 1, that means option number D will be the correct answer, okay. So this was our last question. So thank you everyone for watching. Stay tuned with Winsome Digital Learning Platform.